वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम आदिवासियों की जमीन की अधिकृत कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमड़ी पिठोरी में आदिवासी किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्राम वासियों के द्वारा बताया गया कि हमारी जमीनों की अवैध तरीकों से दूसरे लोगों के नाम पर सीमांकन कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। हम ग्रामवासी 70 वर्ष से अधिक समय से यहाँ हमारे पूर्वज रह रहे हैं। कुछ बाहरी लोगों के द्वारा जबरन हमारी जमीन पर अधिकृत किया जा रहा है, जिसे लेकर हम लोगों ने कलेक्टर रायसेन, एसडीएम गोहरगंज और तहसीलदार गोहरगंज को आवेदन दिए कि अवैध तरीके से हो रहे सीमांकन को तत्काल रोका जाए और हम लोगों की ज़मीन के सीमांकन के लिए हम सभी आदिवासी भाइयों ने आवेदन दिए। शासन प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा नहीं करेगा, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है, जिसे लेकर आज हम लोगों ने क्षेत्र में काम कर रहे उन्नतिशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति से संपर्क किया और उसी को लेकर यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक RK इनवाती एवं प्रदेश अध्यक्ष सीमा पोर्ते, जिला पंचायत सदस्य एवं निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुर विधानसभा और प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार भिंडे और जिलाध्यक्ष जयराम पंदराम एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजकुमार जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ आए दिन बेच रहे ज़मीन, आए दिन खरीद रहे और नप्ती करा के आदिवासियों की ज़मीन में घुस रहे हैं। जो कि अभी नप्ती हुई थी हाल फिलहाल में, वो तूतों से जो मिनोरा होते हैं वन विभाग की भूमि से, उन्होंने कम से कम 3 जंजीर छोड़ के हमारी ज़मीन नापी गई है। तो हमारी ज़मीन बहुत अंदर चले गई है, कम से कम 15 किसानों की ज़मीन। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बाबत शिकायत की है? उनका जी जी, मैंने कलेक्टर महोदय जी को भी आवेदन लगाया है और एसडीएम साहब को भी आवेदन लगाया है, तहसीलदार साहब को भी आवेदन लगाया हूँ, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और हमने नप्ती के लिए भी आवेदन लगाए हैं, हम कम से कम 15 किसानों ने लगाया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय मौजूद है 15 किसान जो जिनको नप्ती में प्रॉब्लम है और वो चैनल में सीधे सीधे आ रहे हैं। सबसे पहले मीडिया को अपना परिचय दीजिए। हाँ साहब, बताएंगे। हमारी परंपरा की ज़मीन है। नाम बताइए। फूल सिंह। कितनी एकड़ ज़मीन है आपकी? कम से कम 5.5 एकड़। क्या कहना है, जो नप्ती हुई है उसमें किस तरह की परेशानी है आपको? सब कहा कि किन्ने 1.5 एकड़ तो गोल कर दी इनने, और हमारी परंपरा की ज़मीन है, और कहा कि ये मेड़ से उधर नाप रहा है। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी उनको, जो आप यहाँ के जो? हाँ दिए ना साहब, दिए। तो उनका क्या कहना है? उनका क्या है कि कोई वही नहीं हुई, सुनवाई नहीं हो रही। और इसके अलावा कई और आपने शिकायत की है? हाँ करी ना, पहले भी करी, कम से कम परखे भी जो भैया ने करी, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। आपके साथ अकेले है कि और 15 लोग हैं? है ना, 15 लोग हैं। अच्छा। दादा, आप भी इस गांव के किसान हैं, सबसे पहले नाम बताएं। भगवत सिंह नाम है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम आपके साथ? ये कहना चाहें साहब कि ये ज़मीन जो है, जहाँ से मेंढ है, वहीं से मेंढ रह जाए तो और अच्छी बात है। बोलिए तो हमारी तो पूरी ज़मीन छोड़ा रही, कम से कम 3 एकड़, और अब की भी छोड़ा ली। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताया? जो मतलब आपके साथ और भी 15 लोग हैं, तो आप भी उनके साथ ही शामिल हैं? उनके साथ ही शामिल है। हमने पर की भी दरखास्त दी, अब की भी दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारे साथ और एक किसान भाई है जो अपनी पीड़ा बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, आप सुखराम।
किस तरह की समस्या है आपको, जैसे कि और भी ये लोगों साहब ये ज़मीन है साहब करीब 10-15 बार बिक चुकी, मगर आज तक उधर नहीं घुसे कोई भी। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी है उनको? जी साहब। तो आपके साथ भी कोई सुनवाई नहीं? कुमड़ी बिठौरी से हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है सर। जो जहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है हमारे किसान भाइयों के साथ, किसान भाई आदिवासी लोग हैं, जो ज़मीनें आज से नहीं 15 साल पहले से बिकती आ रही है, उन लोगों के बीच अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ, ना ऐसा कोई विषय हुआ कि जो जहाँ से ज़मीन नपी हुई वहीं से, मगर जो अभी के स्तर से जो लोग अभी ज़मीन खरीद रहे हैं वो नपती कराते हैं, और कम से कम एक आधी एकड़ ज़मीन में आदिवासी भाइयों की नपती कराते हैं और घुस जाते हैं। आपके साथ 15 और किसान हैं, तो अगर आप एक उन्नतिशील आदिवासी युवा कल्याण समिति से एक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब आपकी मांगे मंजूर नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? साहब हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम तहसील गौरगंज घेराव करेंगे, और जहाँ तक हो सके तो हम रोड जाम भी करेंगे, हमारी आंदोलन भी करेंगे। हमारी मांग पूरी कराने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पहले मेड़ यहाँ से थी, और ये पूरी ज़मीनें गई है अभी ये इनका एक यहाँ वर्जन था। उन्नतिशील आदिवासी युवा कल्याण समिति के सलाहकार अध्यक्ष हमारे साथ इस समय मौजूद है। किसानों के बीच पहुंचे सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से कुमड़ी बिठौरी के आदिवासी किसान परिवार संपर्क में थे। उनका कहना था कि हमारी पूर्वजों से जो ज़मीन हम जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं, अवैध तरीके से सीमांकन करा के और उनकी ज़मीन को दूसरों के नाम करने में शासन प्रशासन का पूरा हस्तक्षेप रहा। अभी कुछ दिन पहले, तो एक हफ्ते पहले इनसे हमारी चर्चा हुई थी कि भैया आप एक बार हमारे क्षेत्र आइए और हमारी ज़मीन देखिए, जो हम बरसों से हमारे पूर्वज जो ज़मीन करते हुए आ रहे हैं और जो छोड़ के गए हमारे लिए। तो कुछ समय पहले, अभी 8 से 10 दिन पहले यहाँ सीमांकन हुआ। तो सीमांकन में ये देखा गया, मैं प्रैक्टिकल यहाँ देखा मैंने आके, कि वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है। बाजू जो ज़मीन जहाँ से नपना था वहाँ से ज़मीन नहीं नप के आधी ज़मीन के बीच में से ज़मीन नापी गई है जो सीमांकन हुआ है। तो उस ज़मीन के सीमांकन के लेके इनकी ज़मीन, अधिकांश लोगों की ज़मीन, 15 से 20 किसानों की ज़मीन अवैध रूप से दूसरे के कब्जे में चली गई। अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो किस तरह का अगला रुख रहेगा आपका? आज संगठन के माध्यम से हम शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। अपने लेटर पैड के माध्यम से शासन प्रशासन को हम सूचना दे रहे हैं कि 15 दिन में यदि वाजिब वर्तमान में जो स्थिति है किसानों की, यदि नेचुरल वो स्थिति नहीं रही तो हम घोर आंदोलन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि समस्त यहाँ जितने भी किसान हैं ये सब आदिवासी परिवार से जीवन यापन करते हैं, और हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के लिए हर रोज़ नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, नए नए उपहार लेके आ रहे हैं उनके लिए। और आज मैं इस क्षेत्र में आके देखा मैंने, तो हम आदिवासियों का एक तरफ से शासन प्रशासन खिलवाड़ कर रही है और हमारे समाज का शोषण कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है जिला पंचायत सदस्य सीमा फुर्ती जी। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों के बीच आए हैं। मैंने यहाँ जितने भी किसान देखे इस क्षेत्र में, यहाँ काफ़ी लोग समस्या लेके आए थे हम लोगों के पास में, तो ये बहुत परेशान है और अपनी परेशानी से ये निजात चाहते हैं। अपनी ज़मीन जो इनके अधिकार की थी, जो काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे कर रहे थे, वो किसी और के अधिकार में पहुँच गई है, किसी और ने अधिकृत कर ली है। मैं तो केवल इन लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि भाई इनकी अधिकृत ज़मीन इनको मिले। इस प्रकरण को लेकर आपने कुछ दिन पूर्व भी सरकार को, प्रशासन को अवगत करा है। माननीय कलेक्टर महोदय रायसेन को हमने 10/5/2023 को 11/5/2023 को एक आवेदन के माध्यम से सूचना उनको कर दिया गया था कि जिस हिसाब से अवैध तरीके से सीमांकन हुआ है, उस सीमांकन को तत्काल निरस्त करके और इसका नए सिरे से सीमांकन करने के लिए हमने 10/11/2023 को कलेक्टर साहब और एसडी महोदय को हमने ज्ञापन दे चुके थे। उस पर भी अभी हमें ऐसा लग नहीं पाया कि कुछ कार्रवाई हो रही है। इसके हिसाब से हमने आज फिर एक मीटिंग करके और आज एक ज्ञापन बनाए हैं, जिसके लेटर के माध्यम से हमने
तहसीलदार महोदय और कलेक्टर महोदय के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं ये। तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि 15 दिन का समय हम शासन प्रशासन से दे रहे हैं कि 15 दिन में आप हमारी यथाबस जो ज़मीन हमारी है हमारे पास ही रहने दें, और जिसने अवैध तरीके से हमारी ज़मीन में कब्जा कराया है उसकी सीमांकन करके उसको नेचुरल करके उसकी जो ज़मीन वो दूसरे एरिया से ज़मीन छोड़ के इस तरफ खसक रहा है वो ऐसा ना करे। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।